हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आप लोगों के लिए एक स्टोरी लाया हूँ। दिल बच्चा प्यार सच्चा। दोस्तों, ये स्टोरी पूरी तरह काल्पनिक है। किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए है। दोस्तों, किसी शहर में अंकित और मंकित नाम का दो फ्रेंड रहते हैं। अभी अभी उच्च माध्यमिक पास किया है और ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में दाखिला लिया है। दोस्तों, कॉलेज का पहला दिन बहुत ही यादगार होता है। कुछ विद्यार्थियों का सपना होता है कि पढ़ाई लिखाई कर कर कुछ बड़ा अफसर बनूं, कुछ लाइफ में करूं। तो कुछ का सपना बिल्कुल सबों से अलग होता है। वो पढ़ने में इंटेलिजेंट तो होते ही हैं, लेकिन मस्तीखोर होते हैं। वो मस्ती करना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसमें से है मंकित। मंकित का सपना है कि पढ़ाई तो करूं, लेकिन एक गर्लफ्रेंड बनाऊं। और कॉलेज का पहला दिन ही वो एक लड़की को पसंद करता है। उसका नाम है हीरा। ये सिलसिला चलता रहता है। मंकित हीरा को हमेशा देखता रहता है और इस बात की भनक हीरा को लग जाता है। एक दिन मंकित हीरा को अपने दिल की बात बताता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हीरा उसके प्यार को एक्सेप्ट करती है और खुशी खुशी दोस्त भी बन जाती है। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम है। क्लास का पढ़ाई ख़त्म हुआ और कुछ दूर पर कॉलेज के पास में ही एक आइसक्रीम का दुकान है। तो मंकित ने हीरा को बोला, चलो आइसक्रीम खाते हैं। उसको बात को टाल नहीं पाती है और उसके साथ चली जाती है आइसक्रीम खाने के लिए। आइसक्रीम खाते हैं दोनों। इसी बीच हीरा का भाई नरेश दूर से ही देखता है कि उसकी बहन कोई लड़के के साथ आइसक्रीम खा रही है। उसको कुछ डाउट होता है और वो शॉर्ट टेम्पर है। दूर से देखता है, जब उसकी बहन चली जाती है तो नरेश इसका रास्ता टोकता है मंकित का और पूछता है कि तुम मेरी बहन के साथ आइसक्रीम खा रहे थे, क्या बात है? तो बोला, नहीं, मैं इसे प्यार करता हूँ, मेरा दोस्त है, मेरा कॉलेज का फ्रेंड है। तो ये सुनकर आग बगुला हो जाता है और आओ न ताव देखता है। वो तो सो टेम्पर तो है ही। और उसको मंकित को मार बैठता है, पूरा मुंह कान फोड़ देता है। और मंकित बेचारा अपना रोता हुआ चेहरा लेकर घर पहुंचा। ये दास्तां अपने दोस्त अंकित को बताया। तो अंकित भी थोड़ा मस्तीखोर है। वो सोचा, क्यों ना थोड़ा हम जले हुए पर नमक छिड़के। अंकित मंकित को बोलता है कि तुमने उसे प्यार किया हीरा समझ के, तुमने उसे प्यार किया हीरा समझ के, उसके भाई ने तुम्हें चीर दिया खीरा समझ के। मंकित रोते हुए बोलता है, नहीं भाई, मैं उसे हीरा प्यार से नहीं बोलता हूँ। उसका तो नाम हीरा है, लेकिन मैं उसे प्यार से अबला बोलता हूँ। मैं उसको अबला समझ के प्यार करता हूँ। फिर इसके दिमाग में कुछ आता है और बोलता है कि तुमने उसे प्यार किया अबला समझ के, उसका भाई ने तुम्हें पीट दिया तबला समझ के। मंकित दोस्त को बोलता है, मैं तुम्हें अपना दुखड़ा सुना रहा हूँ और तुम मुझे जले हुए पर नमक छिड़क रहे हो। मेरा मुंह फूट गया है, मार के फोड़ दिया, सुझा दिया है। तुम मलहम पट्टी करने के बजाय मेरे को तुम जला रहे हो, नमक छिड़क रहे हो। तो फिर दोस्त तो दोस्त होता है। अंकित ने सोचा, ठीक है, चलो मलहम पट्टी कर देते हैं। तो दवा ववा लगा दिया। तो कुछ दिन तक इसका तबीयत खराब हो गया। वो कॉलेज नहीं जा रहा था। हीरा सोचती है कि कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है मंकित।
फिर वो संपर्क करती है अंकित से। अंकित बोलता है कि तुम्हारा भाई ने उसे रास्ते में आइसक्रीम खाते हुए देखा था, उसको पूरी तरह पीटा। तो ये बात सुनकर हीरा बहुत चिंतित हो जाती है। हीरा खुद मिलने के लिए अंकित से उसके रूम पर जाती है और दोनों फैसला लेती है कि हम लोग प्यार करते हैं, तो प्यार का इजहार अपने घर में भी बता देने से अच्छा है, क्योंकि अभी अगर बताऊं तो ही अच्छा है, बाद में बताने से क्या फ़ायदा। जब प्यार करते हैं तो प्यार को बता देने से मम्मी पापा जो भी करना रहेगा अभी करेंगे, बाद में तो नहीं करेंगे। तो दोनों फैसला लेता है। एक दिन अंकित हौसला लेकर हिम्मत बांधकर उसके पिताजी से मिलते हैं और इधर हीरा अपने पिताजी माता पिता को पहले ही बता देते हैं कि मैं इसको प्यार करती हूँ और वो एक दिन मिलने के लिए आ रहा है आपसे। तो उसके पिताजी बहुत सुलझे हुए इंसान थे हीरा के। वो बोलते हैं ठीक है बेटा आने दो। घर आते हैं, प्यार से उससे मिलता है, पूछता है तो बोलता है तुम प्यार करते हो? बोला हाँ। अपनी बात को बताता है। बोला बेटा पढ़ने में इंटेलिजेंट हो आप लोग, प्यार करते हो अच्छी बात है, तो क्या चाहते हो? बोला मैं शादी करना चाहता हूँ। हीरा के पिता अंकित से मंकित से पूछता है तो मंकित बोलता है मेरे माता पिता नहीं है, मेरा एक दोस्त है अंकित, उन्हीं के माता पिता ने मुझे पाला है। बोला ठीक है, तो उनसे मिला, किन से बात करेंगे? हमारे को गार्जियन होना तो चाहिए जिससे बात करें। बोला मेरा गार्जियन अंकित के माता पिता ही हैं। बोला ठीक है, एक दिन टाइम फिक्स करो, उनके साथ आओ। फिर एक दिन टाइम फिक्स होता है। अंकित के माता अंकित के गार्जियन बन के हीरा के पिता से मिलते हैं और बोलते देखो बच्चों की खुशी में ही हम लोगों को भलाई है, दोनों बच्चे प्यार करते हैं तो इनको शादी करना हमारा कर्तव्य है, तो शादी करा देते हैं। हीरा के पिताजी मान जाते हैं और एक छोटी सी शर्त रखते हैं। बोलते हैं पहले करियर बना लो, फिर मैं शादी कर दूंगा। अंकित रेडी हो जाते हैं, हीरा भी इस बात से सहमति देते कि नहीं पहले करियर बना ले। द करियर पहले ज़रूरी होता है। फिर कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद अंकित एक सफल साइंटिस्ट बन जाता है और इधर हीरा भी एक सफल प्रोफेसर बन जाती है। फिर अंकित हीरा के साथ एक दिन उसके पिताजी से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि अंकल मैं शादी करना चाहता हूँ, और ये खबर उनको सुनाता भी है कि मैं एक सफल साइंटिस्ट बन गया हूँ। तो ये बात से खुशी होकर फुलझड़ी समाते हैं हीरे के पिताजी और शादी की तैयारी करने के लिए सभी को निमंत्रण देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो हीरा अपने पिताजी से पूछती है कि पिताजी मैं एक सवाल पूछूं आपसे? तो उनके पिताजी बोलते हैं पूछो बेटा। बोला आपने मेरा शादी करने के लिए तो रेडी हो गया, लेकिन एक छोटा सा प्रस्ताव पहले क्यों रखा कि आप पहले करियर बना लो फिर शादी करो? बोला बेटा देखो शादियाँ जो जोड़ियाँ ऊपर में बनती हैं भगवान बनाते हैं, और प्यार करना कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। आपने प्यार किया, मुझे खुशी है कि बच्चों की खुशी हमारी खुशी है, लेकिन करियर बनाना पहले ज़रूरी होता है, क्योंकि जीवन में कई उलझनें आती हैं जहाँ आर्थिक स्थिति से मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आपकी खुशी के लिए
आप दोनों की खुशी के लिए मैं चाहता था कि आप लोग दोनों करियर बन जाए। और जो सच्चा प्यार करता है, दिल तो बच्चा है, लेकिन जो सच्चा प्यार करता है वो कुछ कर गुजरने की चाहत रखता है, और जिसमें सच्ची लगन हो कुछ करने का, तो उसको तो करियर तो बनना ही है। अगर करियर नहीं भी बनता तो आप दोनों मेरे लिए वही सम्मान सब मैं देखता जो पहले देख रहा हूँ और आज जो देख रहा हूँ। लेकिन करियर बन जाने से एक पिता का बहुत खुशी होता है कि नहीं, मेरा बच्चा जिससे शादी करेगी या जिसे ये करेगा वो अपने पैर पे तो खड़ा हो गया, ताकि अपने माँ बाप पर तो बोझ तो नहीं बनेगा। तो मैं यही चाहता था, इसलिए छोटी सी शर्त रखा। ये सुनकर हीरा के आंख भर जाते हैं और अपने पिता के गले से लिपट जाती है। फिर उनके हंसी खुशी उनके माता पिता शादी कर देते हैं हीरा के मंकित से। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद सुनने के लिए। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।